मुख्य अंतर ये भी हम समझ सकते हैं कि भक्त का भाव क्या होता है और प्रेमी का भाव क्या होता है। थोड़ा सा इसकी परिभाषा कि भक्त का भाव मतलब संबंध कैसा होता है भगवान से या अपने पूज्य के प्रति, अपने श्रद्धेय के प्रति। भक्त कहता है कि तू मालिक है, मैं सेवक हूँ। भक्त क्या कहता है कि तू मालिक है और मैं सेवक हूँ, लेकिन प्रेमी उसको प्रियतम मानता है। उसके अंदर में ये भाव ही नहीं होता कौन बड़ा कौन छोटा, और अपने को एक मानता है, अंदर मानता है, बाहर नहीं। उसको पाने की वो इच्छा नहीं है। वो कहता है कि मेरे अंदर है, तुझे मैं ढूंढने कहाँ जाऊं, मैं तो मैं नहीं हूँ, तू ही है, मैं नहीं हूँ तू ही है। उसका भाव, भक्त का भाव श्रद्धा का होता है और प्रेमी का भाव मस्ती का होता है। वो अपने प्रेमी को बाहर नहीं मानता, वो प्रेममय हो जाता है, प्रेमीमय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है। ऐसे भक्त और प्रेमी इस संसार में बहुत सारे हुए हैं। भक्त मानता है प्रभु हमसे दूर है, और प्रेमी मानता है कि वो तो मेरे हृदय में रहता है। क्या मानता है? दूर नहीं है मुझसे, अब मैं कहाँ जाऊं भगवान को खोजने, जब मेरे ही अंदर उन्हीं का वास है। मैं थोड़ी हूँ कुछ, वही है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा, जो कुछ है मैं नहीं हूँ। मैं का भाव खत्म, बस तू है। तो भक्त क्या करता है? दूरी मानता है ना, और प्रेमी हृदय में वास मानता है। उसकी अवस्था क्या होती है भक्त की? वो नियम का, मर्यादा का, पूजा का, पाठ का, व्रत का, उपवास का नियम लेता है, और ये तो हमेशा उसमें प्रभु की याद में, प्रभु में खोया रहता है। जिसको कबीर साहब जी ने भी कहा, मीरा ने कहा, क्या कहा मीरा ने? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, मंदिर में नहीं गई हो, पूजा पाठी नहीं की है वो। भक्त मंदिर जाता है और प्रेमी जहां बैठ जाता है वहीं मंदिर बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? प्रेमी जहां, प्रेमी का मतलब कौन? जो प्रभु की भक्ति में डूब गया, उसको संसार दिखता ही नहीं। भक्त मांगने जाता है मंदिर में, मांगने के लिए जाता है, मांगने के लिए जाता है ना, भाई आरती क्यों करते हो, दिया क्यों जलाते हो, है ना। भक्त और प्रेमी का अंतर यही है कि भक्त और प्रेमी में क्या अंतर होता है? तो किसी ने संत से पूछा कि भगवान, प्रेमी में और भक्त में क्या अंतर होता है? तो संत ने मुस्कुरा करके कहा कि जब कोई पुकारे कि हे प्रभु, तो वह भक्त है। वह क्या है? भक्त है। हे प्रभु मतलब अपने से दूर मान रहा है, तब तो पुकार रहा है। कहते हैं प्रेमी कभी बाहर से आवाज नहीं निकालता, वो कहता है बाहर कहाँ है, मैं थोड़ी हूँ, वही तो है। एक रानी और राजा थे, कहते हैं, स्त्री और पुरुष कह लो, पति पत्नी कह लो। गुरुदेव जी इस घटना को खूब बताया करते थे। कहते हैं कि वो कहती थी पति से पत्नी कि कभी भगवान का नाम लिया करो। तो वो कुछ नहीं बोलता था, कहे तुम्हारे मुंह से कभी भगवान का नाम ही नहीं निकलता, राम राम कहा करो, राम का नाम नहीं लेते हो। तो कुछ नहीं कहता था, मुस्कुरा देता था। उस जानता था कि ये भगवान को अपने से अलग मानती है, और मेरा भगवान तो अंदर बैठा, हृदय बसे ते राम न जाना। भगवान कहाँ बसते हैं? रामायण में भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कहाँ बस रहा है भगवान? सदा वसंतम, कभी कभी नहीं। तुम तो मंदिर कभी कभी जाते हो, या घर में मंदिर बना लेते हो, तो कभी कभी सुबह शाम, या ज्यादा से ज्यादा दोपहर, या और ज्यादा
संध्या उपासना की तुम विधि जानते हो तो रात के 12 बजे भी कर सकते हो, लेकिन कोई करता नहीं। सुबह शाम बहुत हो गया, कहाँ कहाँ कहीं कहीं तो सुबह बस। लेकिन भगवान कहाँ बस रहे हैं? हृदयार विंदम सदा वसंतम हृदयार विंदम। भगवान कहाँ बसते हैं? हनुमान जी के सीने में बसते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे मंदिर में? नहीं। मस्जिद में? नहीं। गुरुद्वारे में? नहीं। चौराहे पर? नहीं। कहाँ? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। उनने सीना फाड़ के बता दिया, चीर के बता दिया कि देखो मेरे अंदर में कौन बैठा है। ये वही बैठे हैं, हम बाहर खोज रहे हैं। बताते हो ऊपर ऊपर वाला, और खोजने जाते हो मंदिर में, लेकिन भीतर वाले को कभी नहीं देखते हो। तो पत्नी कहती थी कि राम राम कहाँ करो। पति कुछ कहता नहीं था, समझता था कि राम ही तो है जो कुछ सब कुछ करा रहा है, वही राम है। जो व्यक्ति राममय हो जाता है वो रावण का काम नहीं करता। हाँ, कभी भी वो कंस का काम नहीं करता, कभी भी वो कोई भी गलत काम नहीं करता। जो राममय हो जाता है उसके जीवन से कभी कोई पाप नहीं होता है। तो एक दिन की बात है कि सपने में उसके मुंह से राम राम ऐसे करवट लेते समय निकल गया। पत्नी इतनी खुश। गुरुजी इस कहानी को बताए थे, एक दो बार मैं सुनी हूँ, लेकिन मैं भूली नहीं कभी। मुझे बहुत गुरुजी की हर बात बहुत अच्छी लगती थी, हृदय तक छूती थी, इसलिए बहुत सारी बातें मुझे गुरुदेव जी की याद है। तो भंडारा कर रही थी पत्नी, तो पति ने पूछा सुबह उठ के कि आज इतना सारा भंडारा, साधुओं का भोजन, महात्माओं का भोजन, लोगों का आमंत्रण, ये सब क्यों हो रहा है? कह रहे आपको नहीं पता। इतनी बहुत खुश थी कि आज हमारे पति के मुंह से, चलो कोई बात नहीं, सपने में तो निकला, सपने में तो राम का नाम निकला। तो पति ने पूछा कि बताओ तो कारण क्या है? कहे आपको पता नहीं है, आज आपके मुंह से राम निकला। पति ने कहा राम निकल गया मेरे मुंह से? कहे हाँ राम निकल गया आपके मुंह से। तो कहे अब राम ही निकल गए तो मैं जी के क्या करूंगा? पति का शरीर छूट गया, ऐसा गुरुदेव जी बताते थे। राममय हो गया, अब राम ही निकल गया। कोई प्रिय वस्तु आप उसकी कभी एकदम गुप्त रूप से पैसे ही रखे हो, पैसा अभी हम पूछ दे कितना रखे हो भाई बहन, कितना रखी हो? कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा का है हमारे पास नहीं है। हर राम का तुम जगह जगह इतना ये लाउड स्पीकर लगा के तुम याद दिलाओगे किसी को, राम तो अंदर बैठा है। राममय जीवन जी करके तो देखो कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाई भक्ति का मार्ग, भक्त क्या है? मार्ग तक, अभी मार्ग में चल रहा है भक्त, लेकिन जो प्रेमी है वो मंजिल को पा लेता है। भक्त दूरी को मानता है, लेकिन प्रेमी दूरी को मिटा देता है। भक्त दर्शन चाहता है, लेकिन प्रेमी एकत्व चाहता है। हम और तुम अब दर्शन नहीं, मेरे में समा जाओ, और उसके अंदर समा जाता है, वह राममय हो जाता है। इसलिए इस भाव को हमको यही समझना चाहिए कि भगवान हमसे बाहर नहीं है। भगवान कहाँ है? भीतर है। कहते हैं एक गुरुदेव जी के 2 शिष्य थे। गुरुदेव जी ने दोनों को दीपक दिया कि जाओ अकेले में अंधेरी गुफा में कहीं इसको जला करके आना। अब एक शिष्य ने तो गुफा ढूंढी और बस वहां जला करके अंधकार में अकेले जहाँ कोई नहीं था प्रकाश करके आ गया। लेकिन दूसरा भक्त, दूसरा जो शिष्य था वो लौटा नहीं। गुरुजी खुद उसको ढूंढने गए। ढूंढे तो एक जगह बैठ करके वो रो रहा था हाथ में दीपक लेके। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि भाई तुमने दीपक जलाया नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं मिली? उसने कहा कि कहाँ जा करके जलाऊं, मुझे हर कहीं आप दिखाई देते थे, क्योंकि उसके मन में वो गुरु बस चुके थे। तो भाई जब तक हमारे अंदर में इस प्रकार से वो भगवान बसेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। दूरी नहीं, दूरी, भगवान दूर नहीं है, भक्त बाहर खोजता है और प्रेमी अंदर महसूस करता है, अनुभव करता है।
भक्त बोले प्रभु तुम सामने आ जाओ। भक्त क्या कहते हैं, हे भगवान मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए धरती पर शीश झुकाता हूँ। प्रेमी कहता है तू सामने आए ना आए, मैं तेरी महक हर चीज में महसूस करता हूँ। कहते ना सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भक्त कहता है कि पूजा करूंगा, आरती करूंगा, नियम से तेरी सेवा करूंगा। भक्त यही करता है। तो प्रेमी कहता है प्रेम में नियम कहाँ होता है, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। हर समय पूजा है, हर श्वास में तेरा सुमरण है। मुझे नहाने की जरूरत यदि मैं शौचालय में हूँ, स्नान गृह में हूँ, नाली भी साफ कर रहा हूँ, तब भी मैं तेरी याद में डूबा हूँ। तुम तो नहा धो के मंदिर जाते हो और बिना नहाए धोए कहते अभी भगवान की पूजा हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमी एकता में जीता है और भक्त द्वैत में जीता है, दो में जीता है। आप भगवान की पूजा क्यों करते हो भाई? भगवान की पूजा क्यों करते हो? एक जंगल में कहते हैं एक संत रहते थे और राजा बड़ा धार्मिक था, बड़ा धार्मिक था। वो राजा क्या करता था, रोज घंटों भगवान की पूजा करता था। 3-3 घंटे करते हैं लोग, 4-4 घंटे करते हैं, बड़े भक्त कहलाते हैं। वो दान देते हैं, भजन गाते हैं, सारा राज्य सारा संसार उनकी बड़ी प्रशंसा करता है, बड़ी उनकी कीर्ति फैली रहती है। जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है कि भैया वे तो बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। लेकिन भक्त में और प्रेमी में अंतर नहीं समझते। वो राजा क्या था, भक्त था, लेकिन जंगल में जो संत रहते थे वो प्रेमी थे। उनकी बड़ी ख्याति हो रही थी, समाज में बड़ी चर्चा हो रही थी कि इस जंगल में एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो राजा ने कहा कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मुझे इन भक्त से, इन प्रेमी से राजा अंतर नहीं समझता था, मिलना चाहिए। तो राजा के मन में उत्सुकता हुई। तो राजा ने कहा कि मैं इतने नियम पूजा जब करता हूँ फिर भी मुझसे बड़ा ये प्रेमी कौन है भाई, एक बार मिलना चाहिए। शांत कुटिया, बिल्कुल मौन एकांत में साधु बैठे हुए प्रभु की याद में, प्रभु की याद का उनकी मस्ती में डूबे हुए थे। याद कहना भी एक दूरी हो जाएगी, मस्ती में डूबे थे बढ़िया। तो वहां जाकर के राजा ने पूछा कि शांत बैठा है, न पूजा है, न आसन है, न घंटी है, न कोई ग्रंथ है, कोई न ईश्वर है, न मूर्ति है, न कोई चित्र है, कुछ भी नहीं है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला महाराज मैं रोज पूजा अर्चना करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, सेवा करता हूँ, क्या मैं भक्त नहीं हूँ? राजा के मन में अब देखो कहाँ प्रश्न उठता है, जहाँ कोई खालीपन है तभी तो प्रश्न उठ रहा है, कुछ अपने में कमी समझ में आ रही ना, तभी तो प्रश्न है। जब पूरा समाधान हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, और पूर्ण हो जाता है तो आदमी फिर गंभीर हो जाता है। तो कबीर साहब ने कहा ना, पूर भई तब क्यों तोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, और पूर भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हमारा मन मस्त हो गया तो क्या बोलना, क्या तोलना। किसी का मूल्यांकन करके, तुलना करके हमें ये थोड़ी पता करना है कि भाई तू बड़ा कि मैं बड़ा। लेकिन राजा के मन में कमी थी, अधूरापन था, अभाव खटक रहा था, क्योंकि वो भक्त था, प्रेमी नहीं था। तो उसने कहा कि मैं रोज पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, सेवा करता हूँ, क्या मैं भक्त नहीं हूँ? साधु मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई उनको थोड़ी सी। तो साधु ने पूछा राजन तुम मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर जाते हो ना, आदमी मंदिर जाता है, घर में ही मंदिर बना ले चाहे बाहर मंदिर, लेकिन मंदिर में जाता है। उन्होंने पूछा कि मंदिर में क्यों जाते हो? तो राजा ने कहा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। दान क्यों देते हो? पुण्य बढ़े इसलिए देते हैं। दान क्यों देते हो? पुण्य बढ़े इसलिए देते हैं।
भजन क्यों करते हो, क्यों गाते हो? तो मुक्ति मिले इसलिए करते हैं। भजन क्यों करते हो, सत्संग क्यों सुनने आ रहे हो? मुक्ति मिल जाए। साधु ने कहा तो तुम भी जो भी करते हो अपने लिए करते हो, इसलिए तुम भक्त हो, प्रेमी नहीं हो, तुम अपने लिए करते हो। मंदिर क्यों जाते हो? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान प्रसन्न हो जाए। आदमी किसी को प्रसन्न करना क्यों चाहता है? क्यों चाहता किसी को प्रसन्न करना? कोई स्वार्थ है ना, तभी तो हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रसन्न करने के चक्कर में नहीं पड़ता है। दान क्यों देते हो? पुण्य बढ़े। और भजन क्यों करते हो? क्योंकि मुक्ति मिले। साधु ने कहा तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो, तुम भक्त हो, क्योंकि हमेशा कुछ मांगने के लिए पहुंच जाते हो भगवान को परेशान करने के लिए पहुंच जाते हो। अब राजा ने पूछा तो फिर प्रेमी की पहचान क्या है? साधु ने कहा हाथ पकड़ा है और बाहर लेकर के, साधु ने हाथ पकड़ा और बाहर लेकर के आ गया। राजन, न स्वर्ग न मुक्ति न पुण्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु चाहिए, और मुझे सर्वत्र दिख रहा है भगवान ही भगवान, मुझे दूसरी चीज कोई दिखाई ही नहीं देती है। अब मैं किसकी पूजा करूं और कैसे पूजा करूं? मैं जब भगवान को दूसरा या अलग समझता ही नहीं हूं तो कैसे पूजा करूं, किसकी पूजा करूं बताओ? पूजा की, दान की, पुण्य की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां आदमी द्वैत मानता है। सब प्रभुमय है, सबकी सेवा है। ऐसे ही हम तो ना किसी का लूट रहा है, ना छीन रहा है, ना किसी का आवश्यकता से अधिक ले रहा है। हमें तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। लो अपना जहां दुनिया वालो, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। किसी से अब कुछ भी लेना देना नहीं है। जब इस संसार से मैं कुछ ले ही नहीं रहा हूं तो किसको दूं? मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किसको दान करूं? भगवान मुझसे अलग है ही नहीं तो मैं किसकी पूजा करूं? भगवान दूर होता तो कुछ चिल्ला करके भजन गाता सुनाता। भगवान तो कहते चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। वो वांग नवाज पढ़ने की या लाउड स्पीकर में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत मस्तीमय एक कव्वाली है, भजन है, कहते हैं पहली कव्वाली है। कबीर साहब जी ने कितनी आत्मा की गहराई में डूब करके कितना आनंद के साथ एक कव्वाली को उन्होंने गाया है। और एक प्रेमी की, एक प्रभुमय दर्शन या आत्म साक्षात्कार के बाद जो जीवन की स्थिति होती है, अनुभव होता है, उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इस प्रकार से मंत्र पढ़ो, इस प्रकार से पूजा करो, इस दिशा में बैठ करके आरती करो, इस दिशा में ये करो। बड़ा टंट घंट है, कर्म कांड का बहुत भारी नियम है और उसमें भय भी लगा है। ये भगवान उल्टा पुल्टा ना हो जाए, हे भगवान उल्टा पुल्टा ना हो जाए। आपका बच्चा छोटा सा होता है, तोतली भाषा बोलता है, वो मीठी लगती है कि बड़ा होकर के बड़ी बड़ी व्याकरण में बातें करने लगता है, वो मीठी लगती है? कौन सी मीठी लगती है?
तोतली भाषा से सब मोहित हो जाते हैं। बच्चा ये नहीं जानता कि हम व्याकरण जानते हैं कि नहीं जानते, उस शब्दों का सही उच्चारण जानते हैं कि नहीं जानते, फिर भी बच्चे की बोली अच्छी लगती क्योंकि वो भाव से बोल रहा है, वहाँ वो बुद्धि से नहीं बोल रहा है, हृदय से बोल रहा है। हाँ उसको तो इसी प्रकार से ये हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, कोई होशियारी, कोई चतुराई, कोई चालाकी, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। रहे आजाद या जग में, आजाद होकर के जीता है वो, कहीं पर बर्बाद होकर के नहीं जीता, कहीं पर बंधन बना करके नहीं जीता, कहीं पर लगाव बना करके नहीं जीता है। कोई उसका प्रेमी नहीं होता है। कौन होता है? पूरा संसार प्रेमी होता है, कोई अपना पराया नहीं होता है। कोई अपना पराया था संतों का? किसी के लिए उनके मन में था कि तुम मेरे हो और तुम पराए हो? सारे संसार के संत होते हैं और सारा संसार संतों का होता है। उनके अंदर से द्वैत का भाव मिट जाता है, चाहे संसार को लेकर हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को लेकर के हो। दूसरा अलग नहीं मानते भगवान को। और व्यक्तियों में या संसार में किसी को अपना पराया, किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपना पराया, बस उपयोग या व्यवहार, ये दो चीज उनके जीवन में, उपयोग की वस्तुएं और व्यवहार के लिए लोगों से संबंध। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी आजाद होकर के इस भजन को, इस कव्वाली को कह रहे हैं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। कहाँ फिर रहे हैं? जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिश धाय। व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में दौड़ रहा, धाय यानी दौड़ना। जाको सदगुरु ना मिले व्याकुल दहु दिश धाय, और आँखी न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। जिसको गोस्वामी जी ने भी कहा कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। आँखी न सूझे बाबरा, घट में है सूझे नहीं। इधर कबीर साहिब जी कह रहे हैं आँखें न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, दिखाई नहीं दे रहा, घट में है। और यहाँ कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? जो बिछुड़े हैं प्यारे से, कहाँ भटक रहा है? भटकते दर बदर फिरते। बड़ी दुर्दशा हो रही है, कहाँ कहाँ भटक रहा है आदमी। वस्तु अंत है, खोजे अंते तो क्यों कर पावे हाथ। और सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे। यहाँ भी दृष्टि की ही बात हो रही, विवेक की ही बात हो रही है, ज्ञान की ही बात हो रही। भाई जहाँ वस्तु है वहाँ खोजो। अनादिकाल बीत जाए, बीत रहा है, नहीं मिला भगवान, बिछुड़े ही है हम उससे। क्यों बिछुड़े हैं? क्योंकि बैठा है भीतर और खोज रहे हैं बाहर। सुई गुम गई भीतर और बुढ़िया खोज रही बाहर लाइट के उजाले में। तो बुढ़िया को सुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। कबीर साहिब जी कह रहे हैं तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा प्यारा कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इंतजार क्या? मिल जाओ मिल जाओ, हमारा यार है हम में, हमारे अंदर है। मैं वही हूँ, मैं और वो अलग नहीं है, मैं वही हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, विकारों में डूबा हूँ, द्वैत में पड़ा हुआ हूँ। अद्वैत हो जाओ, अकेले हो जाओ, असंग हो जाओ। आदमी अकेला नहीं रहता, धीरे से दरवाजा लगाना। क्या हो रहा है? अकेला नहीं हो रहा है आदमी। कहाँ हो रहा अकेला? अकेला इतनी भीड़ का आदि हो गया है कि अपने असंगत्व को, अकेलेपन को खो दिया हो। अपने आप की पहचान सदा सदा के लिए खो चुका है वो। अनादिकाल का समय बीत गया, खुद को नहीं पहचान रहा। कबीर साहिब जी कह रहे हैं हमारा यार है हम में,
हमन को इंतजारी क्या, इंतजार खत्म करो, मर जाओगे खोजते खोजते, मिलेगा नहीं। जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने पाया नहीं, क्योंकि वो खोया ही नहीं कभी, बस हम भूल गए उसको। डगर भूली घर की रात अंधेरी, अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में आदमी अपना रास्ता भूल जाता, भटक जाता है ना। कई बार भटकते, कई लोग अभी भी जो सुन रहे हैं उनको भी अनुभव होगा, कहीं रात में जाइए आप, सुपरिचित रास्ते में भी भूल जाते हैं लोग। फिर ये तो संसार क्या है, अंधकारमय, कहीं रास्ता सूझता, अज्ञान की अंधियारी छाई है चाहूं 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 दिश से, दसों दिशाओं में अंधेरा है, गुरु के ज्ञान के बिना उजाला मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि बाहर के गुरु लोग, इनको क्या कहा जाए, ये बाहर ही भटका रहा है। ये पथ प्रदर्शक स्वयं क्या हो गए, मसालची, दूसरों को तो प्रकाश दे रहा है, खुद अंधेरे में, खुद को पता नहीं, दूसरों को स्वर्ग पहुंचा रहा है, मोक्ष दिला रहा है, वैकुंठ दिला रहा है, पता नहीं मुक्ति कहाँ कहाँ पहुंचा रहा है, खुद बैठे यहीं पर अभी और दूसरों को भेजते जा रहा है। बड़ी विडम्बना है, आदमी भटक रहा है। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकते हैं, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकते हैं, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या, हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे या याद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। कितने प्रकार के नाम, कितने प्रकार के उपदेश, कितने प्रकार के मंत्र आज चल रहा है। कबीर साहिब जी कहते हैं, हमें तो गुरु ज्ञान आलिम है, हमें तो गुरु ज्ञान है, नामदारी प्रसिद्धि से हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम हो, मेरा पद हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे बैनर हो, मेरी फोटो हो, मेरा प्रचार प्रसार हो, मेरी गद्दी सबसे ऊपर हो, मेरी कुर्सी पहले आए, मेरी माला गले में पहले पहनाई जाए, मेरी थाली पहले आए, मेरा पाटा, मेरी चौकी ऊंची हो। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। नामदारी, नाम के लिए लोग बड़े परेशान हैं। ये बाहर का नाम, कौन सा नाम, 5 नाम 7 नाम, पता नहीं कितने कितने नाम चल रहा है। ये सब कुछ नहीं, ना मेरी नामदारी, ना मेरा कोई नाम। भगवान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वो नाम रूप से रहित है, उसमें कोई नाम और रूप नहीं है। न पल बिछोड़े पिया हमसे, हमारे पिया हमसे पल नहीं बिछोड़ते हैं, और वो बिछुड़ गए तो फिर सारा खेल खत्म ही हो जाएगा। पति के मुंह से राम निकल गए तो फिर वो जिए नहीं। दशरथ जी के राम वन को चले गए, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, और राम राम कहे राम कहे राव गए सुरधाम। फिर वो जीता नहीं है आदमी। और तुम कैसे जी रहे हो तुम्हारे भगवान के बिना, तुम्हारे राम के बिना? तुम्हारी पत्नी मर जाए तो कहते हैं भैया मैं काहे न उठा लाओ, भगवान हमें उठा लेते। पति मर जाता तो पत्नी माथा पीट पीट के रोती, हे भगवान हमें उठा लेते, हे भगवान उठा लेते। सही उठाने आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। तो ले अभी उठाने आ जाए कि पति जिंदा हो रहा है, तुम्हें ले चल रहा है, अरे भगवान अब ले गए जे ले गए, काहे परेशान हो रहा है। जे कोई चलेगा चलो जान दे, कोई बात नहीं, हाँ दूसरा सहारा हम खोज लेंगे। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति और बच्चा मर जाता है तो तुम जीते नहीं हो। कितने प्रेमी प्रेमिका देखो आत्महत्याएं कर लेते हैं। कोई भी प्रेमी हो, हम पति पत्नी लड़का लड़की वाला नहीं कह रहा है। कहते इसके बिना तो, जमीन के बिना तो जान दे देंगे, मकान के मर जाए चाहे हम यहाँ से कट जाए हम, कोई कई चीज के लिए
और तुम्हारा भगवान तुमसे दूर है, तुम कैसे जी रहे हो? हमें ये समझ में नहीं आता। कबीर साहिब जी के भगवान उनसे दूर नहीं है, यही तो अंतर है। मंदिर में खोजते हो इसलिए वो कहते कंकड़ पत्थर में खोजते हो इसलिए वो कहते पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तुम्हारे अंदर जो बैठा है उसको नहीं पहचान रहा है। ओ पर्वत पहाड़ पूजने भगवान भगवान भगवान, वो अंदर बैठा है वो भगवान, अंदर बैठा वो भगवान का नहीं दिखाई दे रहा। तुम इतना बड़ा आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम की गुठली में जो बीज है जो उसमें भी तो वही कैसे बन गया आम का पेड़। ये इंसान ना होता तो भगवान कहां से आ जाता? मंदिर मस्जिद में खोज रहा है, वो इंसान ना होता कौन खोज रहा? गाय भैंस बिल्ली कुत्ता, इंसान ही तो खोज रहा है। इंसान के अलावा कोई खोज रहा है? किसने बनाया भगवान को? ये बात समझ में नहीं आ रही। इंसान ना होता तो भगवान होता क्या? कौन करता उसकी कल्पना? कौन बनाता मंदिर? कौन बनाता कौन फूल तोड़ के वहां चढ़ाने जाता है? प्रकृति में तो फूल लगा है ना, बेलपत्री अपने पेड़ में लगी है। कौन जा रहा है वहां चढ़ाने के लिए? तुम अपने आप को नहीं जानते। न पल बिछोड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। ऐसी भक्ति करो, अंदर में भगवान है उसमें डूबो, बाहर में ये तुमने बिना मतलब के बना रखे हैं फालतू की चीजें। अंदर बैठा है वो भी भगवान है, मतलब तुम्हारे अंदर, और जितने देहधारी हैं सबके अंदर है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। भगवान कहीं अलग थोड़ी, मुर्गी में भी अंडा में भी। जब मनुष्य के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी हत्या नहीं करना चाहते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सोनोग्राफी कराते हो, बच्चे की 3-3 महीने में स्थिति देखते हो कैसा है, उल्टा है कि सीधा है कि कैसा है, पल्स चल रही है क्या क्या सब दिखवाते हो भाई। और मुर्गी के अंदर में जो अंडा है उसमें कभी दिखवाते होगी क्या क्या है? उसको तो आमलेट बना खा जाते हैं। वहां भगवान नहीं है। वहां क्यों नहीं है भगवान? जब पत्थर पेड़ पहाड़ में है और इतनी गौ हत्याएं हो रही हैं, इतनी मुर्गियां मारी जा रही हैं, इतना बकरी काटी जा रही हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? मंदिर में पूजा करने वाले जितने लोग हैं संसार में, यदि आंदोलन कर दें कि नहीं मुर्गी नहीं मार सकते हो, मुर्गा नहीं खा सकते हो, बकरा नहीं काट सकते हो, बकरी नहीं चढ़ा सकते हो, अंडा का आमलेट बिल्कुल आज से बिकना बंद, तो क्या हमारा भारत गरीब हो जाएगा? क्या हो जाएगा भारत को? भूखा मर जाएगा? पेट नहीं भरेगा? कौन सा नुकसान हो जाएगा? कहते हैं मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अंडा मुर्गी खाने वाले वही बन बन के आ रहे हैं। आज मनुष्य थोड़ी है। आज ना आकृति से मनुष्य दिख रहा है वो, ना अपनी प्रकृति से मनुष्य दिख रहा है। तब तो ये अपराध बढ़ रहे हैं। मनुष्य मनुष्यता से कहाँ जी रहा है? आज मनुष्य की खोल में मनुष्य नहीं है, तब तो ये कांटे मारे जा रहे हैं। तो कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ना पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी। क्या क्या बेकरारी है? क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना व्याकुल हो? क्यों आंसू बहा रहा हो? ए राधा रानी राधा रानी राधा रानी। राधा रानी तुमसे दूर थोड़ी, भक्ति ही राधा है। तुम्हारे हृदय की शुद्ध भावना ही राधा है। कहाँ है कृष्ण? कृष्ण तो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो दिखाई नहीं देता है। कृष्ण कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको? अंदर बैठा है। तुम्हारे हृदय का भाव ही राधा है, बाहर क्यों खोजते हो? कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी। क्या ये क्यों पागलपन दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया को सिखा रहे हो कि हमसे अलग है भगवान?
भगवान हमसे तुमसे किसी से अलग नहीं है। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। दुई को दूर कर दो, द्वैत को दूर कर दो। बस वही है ईश्वर, वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। यदि दूसरा कुछ है तो ये प्रकृति है, जड़ है, 5 तत्व हैं। इसके अलावा संसार में और कोई तीसरा है ही नहीं। एक हमारी आत्मा और दूसरा ये संसार, ये प्रकृति। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। दूसरा कोई नहीं, मैं हूँ, प्रकृति है और दूसरा कोई नहीं। दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें या याद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। कबीर आत्म प्रेम के मत वाले हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी आत्म प्रेम के मत वाले हैं और अपने दिल से दूसरे को या द्वैत को वो दूर कर दिए हैं। सावधान, यह रास्ता कैसा है, बड़ा नाजुक है। इस पर संसार की अहंता ममता का बोझ लेकर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की बाहरी भक्ति। इतने बजे उठना है, फिर फूल तोड़ के लाना है वो सी दूसरे के, फिर बेलपत्री लाना है वो सी डगलिया काट के, है ना। बैट वाला हंसिया ले गए, काट दिए कट डगरिया। डगाल को तुम काट सकते हो, जोड़ दोगे क्या। बेलपत्री तोड़ते हो, तुमने उगाई है पेड़ पर, और बेल के फर भी गिरा देते हैं, जो संजीवनी बूटी समझिए स्वास्थ्य के लिए। तो चलना रहा ना जो कि दुनिया की अहंता ममता का बोझ लेकर नहीं चला जाता है। जब तक हम अपने मस्त नहीं होंगे दुनिया के अहंकार ममकार को हम त्याग नहीं सकते हैं। द्वैत का भाव ही समाप्त कर दो। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और वही आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार के भाव में डूब करके जो अपने जीवन को जीता है, उसके जीवन के सारे दुख और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन की सारी पीड़ा और तकलीफ खत्म हो जाती है, उसका इंतजार समाप्त हो जाता है। तो हम सबका जीवन ऐसा बने, इसके लिए कबीर आश्रम देवरी जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में स्थित यह छोटा सा साध्वियों का आश्रम आप सबकी सेवा में संलग्न है। हमारी तो यही कोशिश है, यही प्रयास है, यही मेहनत है कि जो हमारे मन की पीड़ा है, व्याकुलता है, दुख है, बेचैनी है, अशांति है, वो सब मिटे। चाहे वह व्यवहार के क्षेत्र की हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र की हो, दोनों क्षेत्रों की भ्रांतियां अज्ञान दूर हो और हम सब मस्ती में सुखपूर्वक जीवन जिएं और दूसरों को भी जीने का पूरा अधिकार है, उसमें हम सहभागी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। हमारे भक्तों से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें। इन विचारों से, इन प्रवचनों से जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, ताकि हम आपके विचारों को सुन करके और हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आपकी सेवा में इसी प्रकार आजीवन लगे रहें। आइए हम सत्संग को समाप्त करते हैं और गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदना